नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं पत्रकारिता और उससे जुड़े कानूनों के संबंध में। इन कानूनों के संबंध में बात करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग ये मानकर चलते हैं कि पत्रकारिता के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग इन कानूनों के बारे में पहले ही जानते होंगे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ज़मीनी स्तर पे अगर आप देखेंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग छोटे स्तर पर, कहिए कि ज़िला या फिर ब्लॉक, प्रखंड वगैरह के स्तर पर पत्रकारिता का काम कर रहे होते हैं, उन्होंने बाकायदा पत्रकारिता की पढ़ाई की नहीं होती। वो अनुभव के आधार पर सीखते हुए पत्रकार होते हैं और पाठ्यक्रम में कभी भी उन्होंने कानूनों के विषय में तो पढ़ा ही नहीं। इसके अलावा इंटरनेट और वीडियो ब्लॉगिंग का दौर जब से शुरू हुआ तो कई लोग वीडियो ब्लॉगिंग के पेशे में आ गए और उन्हें भी इन कानूनों की जानकारी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इसलिए हम लोग इन कानूनों की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं इन कानूनों में सबसे ज़रूरी जो कानून है जिनकी जानकारी सभी को होनी चाहिए वो कौन से हैं। तो इनमें से जो सबसे पहला कानून है वो तब टूटता हुआ दिखाई देता है जब आपको बड़े शहरों से प्रकाशित होने वाले कई अखबार भी बारिश में भीगती हुई लड़कियों की या फिर स्त्रियों की तस्वीरें छापते हुए दिख जाते हैं। कानूनन ये अपराध हो सकता है। आप किसकी तस्वीरें ले सकते हैं और किसकी तस्वीरें छाप सकते हैं ये अब कानून तय करते हैं। आईपीसी की धारा 354C के तहत किसी भी स्त्री की आज्ञा के बिना उसकी तस्वीर लेना और छाप देना जुर्म है। ये एक दंडनीय अपराध है और इसके तहत 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। अभी हाल में अगर आपने बी चंद्रकला नाम की एक डीएम का मामला देखा होगा, आपको याद हो फरवरी 2016 का ये मामला था, तो उसमें जो एक लड़के को सिर्फ डीएम के साथ सेल्फी लेने के लिए जेल जाना पड़ा था वो इसी वजह से हुआ था। ऐसा ही मिलता जुलता एक और कानून है आईपीसी की ही 354 का सब सेक्शन डी। इसके तहत किसी भी स्त्री का पीछा करना दंडनीय अपराध है। अगर उसकी जानकारी के बगैर आप किसी स्त्री का पीछा कर रहे हैं तो आपको सजा हो सकती है। वो शिकायत कर दे तो जाहिर है इसमें 3 से 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। धारा 67 के तहत आईटी एक्ट में आपको किसी भी स्त्री की आपत्तिजनक या अश्लील तस्वीर छापने पर सजा हो सकती है। अब छापने का मतलब यहाँ पर सिर्फ अखबारों में छाप देना नहीं होता। आईटी एक्ट का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि अगर आप इंटरनेट के जरिए अपने ब्लॉग पर, अपनी वेबसाइट पर, अपने वीडियो में भी कोई ऐसी तस्वीरें डाल देते हैं तो वो एक जुर्म होता है। इसमें भी 2 वर्षों तक की कैद की सजा हो सकती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामूली सी चीजों के लिए कितनी सजा हो सकती है। एक फोटो खींचना जो कि एक बहुत ही सामान्य सी हरकत है किसी भी पत्रकार के लिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने वीडियो ब्लॉग भी बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे सजा हो सकती है। ये बात उसने कभी भी सोची नहीं होगी। अब आप हो सकता है ये सोचें कि भाई कानून तो बनते ही रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्या हो जाता है एक कानून बन गया या एक कानून बदल गया तो ऐसा भी नहीं है। इन चीज़ों के बारे में अगर आपको सोचना ही है तो सबसे पहले सोचिए कि बचपन में या कुछ साल पहले, 20 साल पहले तक भी टीवी वगैरह पर आपने सेरेलैक, फेरेक्स जैसी चीज़ों का प्रचार तो देखा ही है। अब ये प्रचार तो आते नहीं, ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण है आईएमएस एक्ट के नाम से जाने वाला एक एक्ट, इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट नाम से जाने जाने वाला ये कानून 1992 में आया था और 2003 में फिर इसमें संशोधन भी किया गया। आमतौर पर इसे आईएमएस एक्ट के नाम से जाना जाता है और इस एक्ट के तहत बच्चों के लिए खाने की चीज़ों का 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माँ के दूध के अलावा किसी और खाने पीने की चीज़ का प्रचार करना एक जुर्म हो जाता है या हो सकता है। इसलिए
टीवी और दूसरे ऐसे सभी माध्यमों पर ये विज्ञापन आने बिल्कुल बंद हो गए। अब आप ऐसे प्रचार नहीं देखेंगे। कोशिश कीजिए याद करने की। आप शायद हमदर्द ग्राइप वाटर का प्रचार याद कर पा रहे होंगे, और वो भी आपने बरसों से नहीं देखा। सेरेलैक और फेरेक्स का तो खैर नहीं ही देखा, जबकि बाजार में वो अभी भी उपलब्ध है। बच्चियों के मामले में अगर आप कानूनों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जेजे एक्ट। इसे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 2015 से लागू है। इस एक्ट की धारा 74 के मुताबिक किसी भी बच्चे का या किसी भी बच्ची की तस्वीर या फिर उसकी पहचान उजागर करने की जब आप कोशिश कर रहे होते हैं अपनी किसी भी रिपोर्ट के माध्यम से, तो वो एक जुर्म हो सकता है। जो भी बच्चा या बच्ची किसी भी वजह से कानून के उल्लंघन के लिए न्यायिक प्रक्रिया से जूझ रहा हो, या फिर वो किसी अपराध से पीड़ित हो, या फिर किसी अपराध के मामले में गवाह हो, ऐसी सभी स्थितियों में या ऐसी किसी भी स्थिति में उसकी पहचान, उसका नाम, उसके माता पिता का नाम, वो किस स्कूल में पढ़ता है या वो किस आस पड़ोस में रहता है, ऐसी कोई भी चीज जिससे उसकी पहचान थोड़ी भी उजागर होती हो, उसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता। अभी हाल का ही बिल्कुल ताजा मामला अगर आपको राहुल गांधी का याद हो, तो दिल्ली में वो एक ऐसी ही पीड़ित बच्ची के परिवार से मिलने चले गए थे और तस्वीरों में बच्ची की मां की तस्वीर भी साथ नजर आ रही थी। तो ये धारा 74 का जेजे एक्ट की धारा 74 का सीधा उल्लंघन हो जाता था और ये मामला ही बन रहा था। यहाँ ये ध्यान रखिए कि अगर लोग राहुल गांधी जैसे हों तो उनके पास कपिल सिब्बल से लेकर के और तमाम बड़े वकील मौजूद होते हैं। आपके पास ऐसे वकील मौजूद हैं या नहीं हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। इससे ही मिलता जुलता प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट भी है। इसमें सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में बिल्कुल यही बात कही गई है, या कह लीजिए कि करीब करीब यही बात कही गई है। इसमें सिर्फ पीड़ित बच्चों की बात की जाती है। किसी भी अपराध के मामले में जो बच्चे पीड़ित हैं उनकी तस्वीरें किसी भी तरह से प्रकाशित नहीं की जा सकती, उनकी पहचान किसी भी तरह से उजागर नहीं की जा सकती। बिल्कुल ऐसा ही प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन नाम के एक एक्ट में होता है। ये 2012 में आया हुआ कानून है और इसके तहत किसी भी बच्चे का जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण करने वाले जो डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं या फिर ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, उनका कोई भी प्रचार करना कानूनन जुर्म है। तो इसलिए अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो सबसे जरूरी ये है कि सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के कानूनों को पढ़ लें और खुद समझ लें। कोशिश कीजिए, ये उतना मुश्किल काम नहीं है, कम से कम इनकी जानकारी तो जरूर होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र के जो जाने माने विद्वान होते हैं, आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि अपने क्षेत्र के कानूनों की उन्हें अच्छी जानकारी होती है। पत्रकारिता में मान लीजिए अगर कोई पर्यावरण से जुड़े बड़े मामलों की रिपोर्टिंग कर रहा हो तो उसे वन और पर्यावरण संबंधी कानूनों की जानकारी होगी। ऐसे ही अगर कोई कृषि या फिर स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग करता है तो इन मुद्दों से जुड़े हुए जो कानून हैं उनका उसे पता होता है। चाहे आप जिस भी क्षेत्र में हो, कानूनों का पता रखिए। आपकी जानकारी ही आपका बचाव है। इसके अलावा नैतिकता के स्तर पर भी आपकी रिपोर्टिंग बेहतर हो जाती है अगर आप कानूनों की जानकारी के साथ साथ सामने आते हैं। तो ध्यान रखिए कि पॉक्सो जैसे एक्ट्स आ जाने के बाद से बच्चों से जुड़े हुए मामलों में कानून बहुत ही सख्त हैं। सजाएं होकर रहेंगी और सजाएं बहुत जल्दी होती हैं। तो बेहतर होगा कि आप कानून खुद पढ़ें, खुद जानकारी लें, और आगे भी हम लोग इस तरह के कानूनों पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद।